हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक आया है न्यू सिलेबस 2020-21 का, उसका पार्ट 2 का 8वां यूनिट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज के भी लेक्चर में हम उसी यूनिट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज हियर इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोबेबिलिटी दैट a person who undergoes a kidney operation will be recovered is 0.5। एक पर्सन का किडनी ऑपरेशन किया गया है और उसके रिकवर होने की प्रोबेबिलिटी जो है 0.5 दी गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 पेशेंट्स हु अंडरगो सिमिलर ऑपरेशन। तो नीचे कुछ कंडीशंस दी हुई है। कुल 6 पर्सनस का ऑपरेशन किया गया है, तो हमको प्रोबेबिलिटी किस किस की फाइंड करना है देख लीजिए। पहला है नन विल रिकवर, जो 6 पर्सनस का ऑपरेशन किया गया किडनी ऑपरेशन, उसमें से एक भी रिकवर नहीं हुआ। और सेकंड है हाफ ऑफ देम विल रिकवर, यानी जो 6 पर्सनस का ऑपरेशन हुआ था उसमें से आधे जो है रिकवर हुए। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। टोटल 6 पेशेंट्स का किडनी ऑपरेशन किया गया है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 6 और उस पर्सन का किडनी ऑपरेशन से रिकवर होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.5। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय p। तो p की वैल्यू जो 0.5 है, इसको फ्रैक्शन में अगर मैं लिख दूँ तो ये आ जाता है 1/2। 1/2 वी कैन राइट, क्योंकि इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगे। अब q इक्वल टू 1 माइनस पी इक्वल टू 1 माइनस पी क्या है हाफ, 1 माइनस हाफ, 2 1 जा 2 माइनस 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1/2 आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज़ करेंगे। NCX p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। इसमें n की, p की और q की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। n है 6 cx, p है 1/2 टू द पावर x, q की वैल्यू फिर 1/2 है टू द पावर n माइनस, n की वैल्यू 6 है तो 6 माइनस x इज इक्वल टू 6cx। अब कॉमन बेस 1/2 लेते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट में बेस कॉमन है तो इंडाइसेस का एडिशन हो जाएंगे, x प्लस 6 माइनस x। तो हमारी जनरल इक्वेशन आ जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x 6cx इंटू 1/2 टू द पावर 6 हो जाता है, बिकॉज प्लस x कैंसल विथ माइनस x। ये हो गई हमारी मेन इक्वेशन। इसकी मदद से हम दोनों कंडीशंस, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। नन विल रिकवर, जो टोटल 6 पेशेंट्स का ऑपरेशन हुआ था उसमें से कोई भी पेशेंट रिकवर नहीं हुआ, मीन्स ये जो स्मॉल x है उसकी वैल्यू 0 रखना है हमको यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ नन विल रिकवर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन विल रिकवर इज इक्वल टू p ऑफ कैपिटल X इक्वल टू 0। तो इसमें रख दो 6c0 1/2 टू द पावर 6, 6c0 1 है, 1/2 टू द पावर 6, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा 1/2 टू द पावर 6 इक्वल टू, अब देखिए 1 का 6th पावर यानी 1 ही आएगा, 2 का 6th पावर कितना हो जाता है 64। तो 2 को 2 से 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको उसका आंसर मिलेगा 64। स्टूडेंट्स प्लीज सी हियर इट इज़ अवर सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। हमको सेकंड पार्ट में काय की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाफ ऑफ देम विल रिकवर। जैसा कि हमने देखा इस प्रॉब्लम में टोटल 6 पेशेंट्स का ऑपरेशन हुआ था, उन 6 पेशेंट में से हाफ ऑफ देम यानी आधे पेशेंट रिकवर हुए। 6 का आधा मीन्स स्मॉल x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो ये स्मॉल x की वैल्यू 3 फिर इस इक्वेशन में हम रखते हैं। तो देखिए 6c3 1/2 टू द पावर 6। अब टोटल ऑब्जेक्ट 6 है और 3 ऑब्जेक्ट का हमको सिलेक्शन करना है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1।
3 से स्टार्ट करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक लिखेंगे प्रोडक्ट में, बिकॉज इट इज़ कॉम्बिनेशन। अब 1 का 6th पावर यानी 1, 2 का 6th पावर आता है 64। हियर दिस 6 कैंसल विथ 3 to the 6। अब क्या बचा है 5 into 4 into 1/64। 4 से डिवाइड कर लो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 रिमेन 24, 4 6 जा 24। तो आंसर आता है न्यूमरेटर में 5 1 जा 5 मल्टीप्लाई कर दो अपॉन 16। So students, it is our final answer. Any one bit can be asked in the examination for 3 marks. So please take the screenshot of this. So students, please see here it is our question number 2. The probability that a certain kind of component will survive a check test is 0.6. एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, इक्विपमेंट जिसको हम कहेंगे, उसको टेस्ट किया गया और टेस्ट करने के बाद वो सर्वाइव हुआ। सर्वाइव मीन्स इन गुड कंडीशन। उस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को टेस्ट करने के बाद ये पता चला कि इट इज़ इन गुड कंडीशन दैट वी कैन यूज़। तो उसके सर्वाइव होने की या गुड कंडीशन में होने की प्रोबेबिलिटी है 0.6। मीन्स इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय P। तो P की वैल्यू है 0.6। तो Q फाइंड करते हैं हम, Q इक्वल टू 1 माइनस P इक्वल टू 1 माइनस 0.6। तो 1 में से 0.6 अगर मैं माइनस कर दूं तो ये आता है 0.4 Q की वैल्यू। नेक्स्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ द नेक्स्ट 4 टेस्टेड कंपोनेंट सर्वाइव। टोटल कितने कंपोनेंट्स को टेस्ट किया गया? 4 कंपोनेंट्स को। मीन्स द वैल्यू ऑफ n विल बी 4। अब हमको फाइंड क्या करना है? एग्जैक्टली 2 कंपोनेंट्स सर्वाइव, यानी जो 4 इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और कंपोनेंट्स को टेस्ट किया गया, उन 4 कंपोनेंट्स में से 2 कंपोनेंट्स जो है गुड कंडीशन में थे, उसकी हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x NCx P टू द पावर x Q टू द पावर n माइनस x। टोटल कंपोनेंट 4 है, 4Cx P था प्रोबेबिलिटी सक्सेस की 0.6 टू द पावर x और Q है 0.4 टू द पावर n माइनस x मीन्स 4 माइनस x। तो ये हो गई हमारी जनरल इक्वेशन। P, Q और N की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद अब इसमें क्या करते हैं हम, जो 4 कंपोनेंट को टेस्ट किया गया था उसमें ऐसा यहाँ पर दिया गया है कि 2 कंपोनेंट जो है सर्वाइव हुए, मीन्स दे कैन बी यूज्ड एंड दे आर इन गुड कंडीशन। तो स्मॉल x की वैल्यू 2 हो जाएगी इक्वल टू 4C2 0.6 टू द पावर 2 और 0.4 टू द पावर 4 माइनस 2। यानी स्मॉल x जहाँ कहीं भी है उसकी वैल्यू जो है हमको 2 रखना है, क्योंकि x की वैल्यू 2 दी है। देखिए 4 ऑब्जेक्ट में से 2 का सिलेक्शन करता हूँ, 4 into 3 अपॉन 2 into 1। अब देखिए 0.6 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 0.36 इंटू 0.4, 4 माइनस 2, 2 बचता है। यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मीन्स क्या बचा है 2 into 3 6 इंटू 0.36 इंटू 0.4 का स्क्वायर ले लो, 0.4 इंटू 0.4 तो वो आता है 0.16। पहले हमने 2 टर्म का प्रोडक्ट लेते हैं। 6 6 जा 36, 3 रिमेन, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21, 1 2 रिमेन, 6 0 0 मीन्स 2 एज इट इज़। और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 2 डिजिट के बाद 0.16 ये एज इट इज़ है 0.16। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं। देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट लेने के बाद कितना आता है। अभी ऐसे समझ लो
ये ज़ीरो यहाँ पर नहीं है, अभी सिर्फ 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 6 ज़ा 96, 9 रिमेन, 16 1 ज़ा 16, 16 प्लस 9 25, 5 लिखो, 2 रिमेन, 16 2 ज़ा 32, 32 प्लस 2 34, और ये जो ज़ीरो बिफोर था अब ले लो बिफोर ज़ीरो। अब यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पर 2, 2 प्लस 2 कितने हुए 4 डिजिट। 4 कंपोनेंट को टेस्ट करने के बाद 2 कंपोनेंट्स के गुड कंडीशन में होने की प्रोबेबिलिटी है 0.3456। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ आवर फाइनल आंसर। इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर 3 marks. So take the screenshot of this. So students, please see here, it is our question number 3. If x undergo binomial distribution with parameter n equal to 6 and p, and 2 into probability of x equal to 3 is equal to probability of x equal to 2, then find p. तो ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, इसमें आप देख सकते हो n की वैल्यू कितनी दी है 6। अब देखिए हमारे पास में जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, वो फार्मूला लिखते हैं पहले हम, NCX p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। अब इस फार्मूले को आपको यूज़ करना है गिवन इक्वेशन में। अब गिवन इक्वेशन कौन सी है, ये 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हो स्मॉल x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में 3 दी है और स्मॉल x की वैल्यू राइट हैंड साइड में 2 दी है। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है इस प्रोबेबिलिटी के फार्मूले में हमको सब्सटीट्यूट करना है। देखो 2 इंटू NCX, n कितना है 6, 6c, x क्या है 3, p टू द पावर x इंटू q टू द पावर n माइनस एक्स। तो p टू द पावर x कितना है 3, q टू द पावर n माइनस एक्स, n कितना है n 6 है, 6 माइनस 3 इक्वल टू, सिमिलर राइट हैंड साइड में सेम फार्मूला राइट हैंड साइड में हम यूज़ करेंगे। n की वैल्यू 6 फिर राइट हैंड साइड में रख दो इस फार्मूले में, और स्मॉल x की वैल्यू 2 रख दो। तो 6c 2 p टू द पावर 2 इंटू q टू द पावर 6 माइनस 2, इस तरह से इक्वेशन आएगी। नाउ 2 इंटू टोटल 6 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना हो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 6 इंटू 5 इंटू 4 इस तरह से लिखना होगा, अपॉन 3 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन किया हमने तो 3 से स्टार्ट करो 1 तक के, 3 इंटू 2 इंटू 1 इस तरह से, पी क्यूब इंटू क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 माइनस 3 बचता है। अब 6 ऑब्जेक्ट में 2 का सिलेक्शन कर लो, 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, पी स्क्वायर एज इट इज़ है, और क्यू टू द पावर 6 माइनस 2 कितना बचता है 4। अब यहाँ पर देखिए 3 2 ज़ा 6 और ये 6, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। नाउ 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, देखो क्या बचता है 2 इंटू 5 इंटू 4, पी क्यूब इंटू क्यूब, 3 इंटू 5 पी स्क्वायर इंटू क्यू टू द पावर 4, दीज आर द रिमेनिंग टर्म। अब क्या करो 5 और 5 को भी कैंसिल कर दो फ्रॉम बोथ साइड। सिमिलरली देखो पी स्क्वायर कैंसिल कर लो इस पी स्क्वायर से, उसी तरह से क्यूब और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच रहा है 2 इंटू 4 पी इक्वल टू 3 क्यू, ये रिमेनिंग टर्म। अब q इक्वल टू 1 माइनस पी हमारे पास फार्मूला, देखो 2 4 ज़ा 8 पी इक्वल टू 3 इंटू क्यू की वैल्यू क्या है 1 माइनस पी। यहाँ पर लिखता हूँ मैं सिंस q इक्वल टू 1 माइनस पी, क्यू का फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं 8 पी इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 पी, 8 पी माइनस 3 पी को लेफ्ट में लाओ प्लस 3 पी
इक्वल टू 3, 11 8p प्लस 3p कितना होता है 11p इक्वल टू 3, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ p विल बी 3 एज इट इज, इनटू में 11 है तो अपॉन में लिखो, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ p विल बी 3/11। स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जनरल, इट इज़ आवर फाइनल आंसर, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ